दोस्तों पहला आप जय देव। मैं किरण स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में नए दिन के साथ। और मैं उत्तराखंड बागेश्वर तुबेर से फिर से आगे हुई एक नई वीडियो लेके। और सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मौसम की बात करें तो कुछ ये देखो दोस्तों, कनू की हैंड राइटिंग, कनिका की कुछ ऐसी हैंड राइटिंग है। उत्तरायणी एकेडमी में पढ़ती है कनिका। ये है कनिका की हैंड राइटिंग। ये देखो तेजस हो गया स्कूल के लिए तैयार और अभी पी रहा है दूध तेजस का। ये देखो दोस्तों, कल सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आ गई थी और आज फिर से मौसम में कुछ ऐसा हो गया है, पूरे बादल लगे हुए हैं ये। और खेतों की बात करें तो पूरा खेत खाली हो गए हैं, सबने अपने धान काट के चूट लिए हैं। और जो ये एक खेत दिख रहा है ये खेत मेरा है, मैं भी अभी जा रही हूँ इनको काटने के लिए। मैंने इसमें बासमती धान बो रखा था, तो अभी इसको थोड़ा लेट हो गया होने में। अभी खेत में जाके दिखाऊंगी कि ये धान कैसे हो रहे हैं करके। ये है बासमती धान। बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, 8 बजे का स्कूल है बच्चों का, अभी चले गए हैं। अम्मा की बात करें, ये है अम्मा कर रही है नाश्ता। अम्मा खा रही है रोटी हरी सब्जी के साथ। यश करो, यश करो कुणी। ये है अम्मा रोटी खा रही है। देखो ये हमारे वहाँ का प्राइमरी स्कूल सामने दिख रहा है। और बच्चों की बात करें तो 2-4 ही बच्चे हैं यहाँ स्कूल में। अब मैं भी आज है नाश्ते में हरी सब्जी, चने की सब्जी, ये है दूध और यह है रोटी। अम्मा बोल रही थी कि एक ही हरी सब्जी खा रही है, क्यों बोला तूने, सब कुछ क्यों नहीं बताया। तो मुझे ठीक जैसा नहीं लगा। और ये है नाश्ता, अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता फटाफट से। और मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है, दही और घी और मट्ठा मैं नहीं खाती हूँ। दोस्तों आ गई हूँ अभी खेत में और ये है धान, आपको दिखाती हूँ। बासमती राइस बोई है मैंने, ये देखो कुछ ऐसी बासमती राइस है ये। और ये सबसे लेट, जबकि हमने सबसे पहले बो दिया था इसको। यहाँ हमारे बादी बोए सबने धान, और ऐसा हुआ ना ये एक साथ नहीं उगा ये, कोई आगे कोई पीछे ऐसे उग के आए। तो वैसे ही कोई धान की बाली जल्दी हो गई और कोई अभी भी आधी हरी है। अब पूरे खेत खाली हो गए हैं, तो मैं भी काट देती हूँ इनको फटाफट से। ये है धान, बासमती धान। ये देखो दोस्तों, जैसे ही हम धान काट रहे हैं ना, ये देखो चाची काट रही है और सारे धान नीचे गिर जा रहे हैं। पता नहीं बुर 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 भी मचड़ जा रही है। ये देखो चाची काट रही है तो सब झड़ जा रहे हैं नीचे। ये है चाची, चाची हाथ बिल्कुल मशीनों जैसे छाओ। अभी आज आराम से काट रहे हैं, सारे धान नीचे झड़ जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, धान काट के अब मैं जा रही हूँ घर की ओर, ऊपर वाले घर में। फटाफट से चले जाते हैं घर, देखते हैं घर जाके क्या क्या होता है, क्या कारोबार हो रहा है मेरी सासू जी का और ससुर जी का। उधर देख के आते हैं फटाफट। पहुँच गए हम आधे रास्ते में, और ये है नीमादी दोपहर से यहाँ लेके आ रही है धान का एक कट्टा। कोई मामूली बात नहीं है, दोपहर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के खेतों से यहाँ ऊपर वाले घर में ला रही है। ये देखो इतना कठिन काम कर देती है गांव की लड़की। बाहर की लड़की गांव में आएगी, इस रास्ते में खाली नहीं चल पाएगी कहाँ से कट्टा। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हमारा बन रहा है भात,
झोली ये है पयो। और मैंने नहा लिया अभी अभी मडवे की मड़ाई हो रही है, ये देखो। और यहाँ ये पयो भात बन रहा है। ये है मेरी सासू जी, जिसको पाँव से और तुम चेते नहीं बुलाओ, हाँ वो सब है जाल। फिर ये ऐसे एक बार पहले कर दिया था, जो इसमें बचा है वो अब निकल जाएगा दूसरी बार में। दूसरी तीसरी बार है यार ये। दूसरी तीसरी बार कितनी बार करना पड़ता है इसको, कितनी बार इसकी मड़ाई करते हैं। किचन में बन रहा है पयो भात, हमारा झोली भात। कुकर में है भात और कढ़ाई में है झोली। आसार अभी निकाला नहीं है, ससुर जी आसार अभी निकाला नहीं है। कपड़े पहनने में एलर्जी है थोड़ी, ऐसी रहते हैं ये दिन भर। अभी रिहार हूँ, रिहार हुआ एलर्जी का क्या मतलब, जने हुए है गले में। ये ज्यादा ही लड़ाई होती है इनके साथ। ये जने हुए है गले में, रिहार हूँ। उधर बाहर को जाओ, इधर मत आना रही में। अच्छा ऐसे बनाया जाता है खाना। अभी बना ये रहे हैं, थाली में मैं डालूंगी फिर हो जाएगी रसोई। हाँ थाली में डालते सब बनाते ये हैं और परोसती मैं हूँ। उधर रखो ऐसी रसोई बनती है हमारी। देखो इतनी तेज धूप हो रही है, आँख भी नहीं खुल रही है और मैं जा रही हूँ खेत में पराल बांधने। सभी लोग इतनी धूप में पराल बांधने जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है, आज कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो दोस्तों आज का दिन तो पूरा ऐसे काम में बीत गया और सुबह उठी मैं, घर का काम निपटाया, नाश्ता बनाया, बच्चों को तैयार किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, खेत में चली गई थी, धान काटा। 10 बजे धान काट के घर आई तो मैं ऊपर वाले घर में चली गई थी। और ऊपर वाले घर में गई तो क्या कहते हैं, फिर थोड़ा मैंने घास काटा और ससुर जी ने बनाया था खाना और मैं खाना वही खा के आई और बच्चों के लिए और अम्मा के लिए ऊपर से लेके आ गई थी। और कन्नू के पापा अपने काम पे गए थे। तो दोस्तों मैं थोड़ा इस बारे में बात करना चाहूँगी कि कारोबार, खेती बाड़ी, गाय भैंस पालना, सब्जी उगाना, मसाले उगाना अपने हाथ से अपने घर के लिए, इसके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और वैसे कारोबार करने से, गाय भैंस पालने से और खेती बाड़ी करने से, ये सब करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नुकसान आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नुकसान इसमें नहीं है। जितना भी है फ़ायदा है, अपने हिसाब से काम करोगे तब फ़ायदा है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक खेतों में मरे रहो, थोड़ी देर आराम नहीं करो और अपना शरीर खाओ नहीं, पियो नहीं, खाना पीना इग्नोर करके सीधे खेतों में ऐसे दिन भर लगे रहो। ये नहीं होना चाहिए। अपने टाइम से खाना भी खाना चाहिए, सुबह, दिन और रात का 3 टाइम का खाना अपने टाइम से खाना चाहिए और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका मोटापा नहीं आएगा। दूसरा, आप 1000 बीमारियों से दूर रहोगे। तीसरा, आपको कोई योगा करने की ज़रूरत नहीं है, जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं है। लोग डाइटिंग करते हैं, मोटापा आ रहा है कह रहे हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, एक रोटी में दिन काट देते हैं। कोई तो रात का खाना ही नहीं खाते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारा फैट बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है करके लोग खाना छोड़ देते हैं ना। ये चीज़, इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर का राशन खाओगे, बाज़ार की 1000 केमिकल वाली चीज़ें होती है। आटा लेके आओगे उसमें आपको कीड़े मिलेंगे, दाल लेके आओगे उसमें आपको कीड़े मिलेंगे, मसाले देखो पूरा कलर होगा, हल्दी देखो पूरी पीली होगी और वो हल्दी कम कलर ज़्यादा होगा, मिर्च देखो कलर ज़्यादा मिर्च कम होगी, वैसे ही धनिया में कलर ज़्यादा होगा। ये चीज़ें होती हैं। आप अपने घर की नेचुरल चीज़, बिना खाद, बिना दवाई, बिना कोई केमिकल के वो खाना होता है, उससे आप 1000 बीमारियों से बच सकते हैं। अपने इतना तो हम कर सकते हैं, घर के मसाले खा रहे हैं, हम घर के गेहूँ खा रहे हैं, घर के चावल खा रहे हैं, घर की सब्जी खा रहे हैं। आपके पास अगर पल्ले में अभी 100 रुपये भी नहीं है तो आप एक दिन का खाना आराम से मतलब अपने घर से खा सकते हो। अगर बाहर जाओगे, जॉब अच्छी नहीं होगी तो आपको एक दिन के खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपना पाँव हिलाओ, अपने हाथ पाँव हिलाओ और तो इससे आप 1000 बीमारियों से बच सकते हो ना। मतलब पहले से आपने देखा होगा गांव घरों में बहुत सारे बुजुर्ग दिखाई देते थे, मतलब बुजुर्ग लोग होते थे, बुढ़िया होती थी, बूढ़े लोग होते थे।
हम मेरे ही मायके में थे, बहुत ही लोग थे, बूढ़े बूढ़े बूढ़ू लोग थे, बड़े बड़े, बहुत ही 80 80 90 साल के। अब ऐसा हो रहा है कोई 60 साल 70 साल से, 70 तो बड़ी मुश्किल से लोग 70 साल पार कर रहे हैं। 60 साल में ही इंसान जी नहीं पा रहा है, 60 साल भी, उससे ही पहले किसी की डेथ हो जा रही है, किसी को बीमारी लग जा रही, किसी को कैंसर हो जा रहा, किसी को खून की कमी हो जा रही, किसी के लीवर ख़राब हो जा रहा, किसी की किडनी ख़राब हो जा रही। पहले से लोगों को क्या कहते हैं, मिट्टी के घर होते थे, घुटनों में दर्द नहीं होता था। आजकल टाइल्स लग रहे हैं, सीमेंट हो रहा है, सीमेंट की पूरा सीमेंट सीमेंट का फर्श हो रहा है, टाइल्स लग रही है, इससे लोग चल नहीं पा रहे। 30 की एज पार कर रहे हैं तो तब से उनके पैरों में दर्द, ये सब हो रहा है। पहले से मिट्टी के घर होते थे, खाना ऑर्गेनिक होता था, अपने घर की सब्जी खाते थे, अपने घर का मसाला खाते थे, और कोई चीज़ ऐसे बाज़ार से नहीं लेके आते थे। मतलब जो चीज़ें घर में नहीं हो सकती थी वही चीज़ें बाज़ार से लाते थे, जैसे तेल हो गया, नमक हो गया, ये चीज़ें बाज़ार से लाते थे, बाकी सब घर का होता था। तो उससे लोग ज़िंदगी ज़्यादा जीते थे, लोगों को पथरी नहीं होती थी, लोगों को कैंसर नहीं होता था। आजकल दुनिया भर का कैंसर हो रहा है, पथरी हो रही है। मतलब अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 95 को पथरी निकल रही है, क्योंकि खान पान ही ऐसा है। बाजार की चीज़ें खा रहे हो आप, चाउमीन खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, फैट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। तो और आराम करना है, हाथ पांव किसी को हिलाने नहीं है, बैठे बैठे खाना है, बस ये चीज़ें हैं। लेकिन कारोबार करो आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इतना तो कर सकते हो कि मतलब हम तो 4 5 खेत कमाते हैं, 4 5 खेत बोते हैं, हो जाता है हमारे साल भर के लिए खाने के लिए। गेहूँ भी हो जा रहा है, धान भी हो जा रहे हैं, और सब्जी भी थोड़ी सी उगाते हैं तो उसी में हो जाता है, मसाले भी हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है काम करने से कोई नहीं छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, और काम करने के 1000 फ़ायदे होते हैं। मतलब एक सुकून मिलता है, जैसे हमने साग सब्जी बोई, जब साग सब्जी में फल लगता है, हम उसे तोड़ने जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हाँ यार हमने ये किया था तो ये हमारी मेहनत है। अभी हमने धान काट के हम अंदर रखे हैं, हमने जो भी है हमने उसको स्टोर कर लिया, हमको थोड़ा सुकून हो गया कि दुकान से हमको लेना नहीं पड़ेगा। ऊपर से वो सड़ा गला राशन राशन आ रहा है राशन आ रहा है, मतलब सस्ते गले की दुकान से राशन आ रहा है, उन चावलों से में कीड़े होते हैं, बदबू आती है उस चावल से। तो खाने को तो खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी आएगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होगा कि मतलब नहीं भी आ रहा चलेगा, हमने हमारे अंदर है, हम अपने अंदर से खाएंगे। जॉब नहीं भी होगी तब भी चलेगा, क्योंकि हम खा सकते हैं। हमको सिर्फ इतना टेंशन है, हमको अपने बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए पैसा चाहिए, अपने खाने पीने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। ऐसा है दोस्तों, कारोबार कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, गाय भैंस पाल रहे हो, तो इस चीज़ में अपना मन ख़राब नहीं करना चाहिए। मतलब वो होना चाहिए कि हाँ हमको करना है, इतना तो हम कर सकते हैं, अपने बच्चे पाल सकते हैं अपने हाथ से। इतनी हिम्मत इंसान को होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे अच्छा लगता है, मैं खेती बाड़ी करती हूँ, गाय भैंस पालती हूँ, और ऊपर नीचे दोनों जगह दौड़ती हूँ बराबर। और जितना दौड़ती हूँ, जितना लोगों के साथ, जब हम खेतों का काम करते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, मज़ा आता है वहाँ भी काम करने में, बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों से। जी राय दोस्तों, और गाय भैंस पालने में, खेती बाड़ी करने में। बाकी आपकी राय क्या है, आप बताना, काम करना अच्छा है या नहीं है, या खेती बाड़ी करना अच्छा है या नहीं है, अपनी राय ज़रूर देना। और यहीं पर ही करती हूँ अपनी वीडियो को समाप्त। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।